और पहले एक गुफा में, एक पहाड़ की गुफा में शिव जी ने कहा कि कोई जिज्ञासा के बिना सुनेगा अमर कथा वह अमर हो जाएगा, चोरी से उसको नहीं सुनाना है, जो जिज्ञासा जो कहेगा उसको ही सुनाना है। पार्वती, आपने कितने वर्ष हमारे साथ में रहते हो गए, आपने जब तक प्रार्थना जिज्ञासा नहीं हुई अमर कथा की, तब तक मैंने अमर कथा नहीं कही। इसलिए एक पहाड़ की कदरा में, पुराने समय में पहाड़ के अंदर जैसे हमें मकान बनाते हैं ऐसे बनाते थे, उनमें रहन सहन होता था। पहाड़ में कोल कोल करके छिड़ियों से आदि से एक मकान की भांति गुफा बनाते थे, और उस गुफा में पार्वती को कहा उसमें चलो, और वहाँ एक शिला रखी। उस समय कोई शोभा सेठ और कोई सिंहासन आदि नहीं होते थे। एक शिला पर शिव जी बैठे और पार्वती को कहा सामने बैठो, और सामने बैठ करके अमर कथा सुनो। उस गुफा के आगे एक सिल लगाई थी, उससे पहले जो भी जीव जंतु कोई थे उनको भगा दिया। देव योग से एक अंडा रह गया, और उस अंडे ने जन्म दिया, और जन्म दे करके शिव जी ने कहा था मैं कथा कहता हूं पर तू हुंकारे सामने लगने चाहिए। कथावाचक की हमेशा आंखें खुली नहीं रहती, कथावाचक तो आंख मीच कर भी कथा कहता है, क्योंकि उनकी वृत्ति इधर उधर न जाए। कोई महान पुरुष होता है, उनकी वृत्ति इधर उधर चलायमान हो जाती है, इसलिए कथावाचक अधिकतर आंख मीच कर कथा प्रवचन करते हैं। तो जिज्ञासु को, श्रोता को आंख खोल करके वक्ता के सामने आंखें खुली रखनी चाहिए। पार्वती को वैसे ही कहा था, आप मेरी तरफ आंख खुली रखनी है और हुंकारे देने हैं, हाँ जी कहना है, तभी मैं कथा सुनाता रहूंगा। तो देव योग से वो तोता उड़ गया था, उनका अंडा रह गया, और अंडा पक गया, और पकने के बाद में सुबह ये बच्चा बना, और कुछ बड़ा भी हुआ होगा। उसके बाद में तोते की आदत होती है, जो आदमी बोलता है वैसे पीछे पीछे बोलता है। पार्वती जैसे ही जी हाँ कहती थी, वैसे ही वह तोता जी हाँ कहने लगा, और पार्वती को नींद आ गई, और तोता हाँ जी कह रहा था। देव योग से शिव जी ने देखा पार्वती को नींद आ रही है, और जी हाँ की आवाज कहाँ से आ रही है। तो देखा, दिव्य दृष्टि से देखा तो तोता, और तोते पर अचानक शिव जी दयालु भी थे, परंतु कभी गुस्सा आता था, संहार करते हैं उस समय से गुस्सा। उसने गुस्सा इसलिए आया कि बिना जिज्ञासा के, बिना प्रार्थना करे, ये चोरी से ज्ञान अमर कथा सुन रहा है, और पार्वती तो नींद आ रही है। त्रिशूल पीछे लगाई, तोता भागता गया। वह वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के अंदर चोला छोड़ करके वह जीव प्रवेश हो गया। ये कथा सभी जानते हैं, सभी कथावाचक बताते हैं। इतने में ये अमर कथा हो गई। ऐसे हो गई अमर कथा, जब पार्वती को नींद आई थी, और तोते का अंडे को कई महीने पकते लगते हैं, 1-2 महीने, 20 दिन, 30 दिन लगते होंगे, और वह कुछ बड़ा होता है, फिर हाँ जी कहता है, और इतनी कहानी से क्या अमर हो जाते हैं क्या। इसलिए कथावाचक कहते हैं हमने ये कथा कह दी, आप जितने भी श्रोता हो सबकी अमर कथा ये हमने कह दी, आप अमर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। गीता, शिव जी की गुरु गीता का श्लोक बोलते हैं, सभी पंडित बोलते हैं, सभी होम में बोलते हैं, यज्ञ में बोलते हैं, कहीं धार्मिक आयोजन होता है वह श्लोक बोलते हैं, 2 या 3 श्लोक बोलते हैं। ध्यान बलमगुरु मूर्ति पूजा बलगुरु पदम मंत्र बलमगुरु वाक्य मोक्ष बलमगुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुर्पार ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्यापक ये न चराचरम तत्पद दर्शन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक चाहे भले धार्मिक कोई आयोजन, कथा का आयोजन हो, चाहे कोई धार्मिक यज्ञ का आयोजन हो, चाहे कोई शुभ कार्य हो, चाहे कोई फेरा हो,
कोई भी शुभ कार्य में ये मंत्र बोला जाता है। तो ये मंत्र किसका है? शिव जी की गुरु गीता का है। और पार्वती को यही ज्ञान दिया था। ध्यान का मूल केंद्र क्या है? गुरु मूर्ति। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की पूजा है। 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की पूजा, 16 प्रकार की, 32 प्रकार की, 64 प्रकार की सामग्रियों से पूजा होती है। यज्ञ हवन होता है, उसमें 64 प्रकार तक की सामग्री लगती है। 5 प्रकार से लेकर के 64 प्रकार की तक की। और पूजा का मूल केंद्र के है। पूजा मूल गुरु पदम, पदम कहते हैं चरण पैरों को। पूजा का मूल केंद्र के है। केंद्र मतलब मूल। जड़ क्या है? जिसके एक पूजने के बाद में सभी पूजा समावेश हो जाती है। जैसे ध्यान गुरु का किया तो जितने भी 33 देवता है सभी का ध्यान हो जाता है। सतगुरु सबका मूल जिने निवाया सब निवे, डाल पात फल फूल दिवादि के गुरु या सरे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र के है। जो एक गुरु का वाक्य है, उनका मंत्र है, वह सब मंत्रों का मूल केंद्र है। ये गुरु गीता का, शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। बहुत से कथावाचकों को, बहुत से कई बोलने वाले को जो ऐसे मालूम नहीं ये श्लोक कौन सी इतिहास का है। ठीक है, जानने वाले बहुत है, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं भी जानता हूँ, जानने वाले बहुत है, परंतु काफी संख्या में ऐसे है जिनको मालूम नहीं कि ये श्लोक किसका है। और दूसरी कथावाचक एक इतनी सी कथा कह करके कहते हैं अमर हो गई पार्वती, विष्णुआ भी अमर हो गया। अरे इतनी कथा से नहीं हुआ। शिव जी ने बताया था ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, गुरु का वाक्य है, वही मंत्र का मूल केंद्र है। कोई बिच्छू का मंत्र है, चाहे कोई जहर उतारने का मंत्र है, चाहे कैसे भी मंत्र है, चाहे कोई देवी शक्तियों के मंत्र है, परंतु मंत्र गुरु का मंत्र है, वो मूल मंत्र है, मुख्य मंत्र है, केंद्र मंत्र है। मोक्ष मूल गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो गई तो ऐसे जानो मोक्ष हो गई, मुक्ति हो गई। मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति मानती है, सालोक, समीप, स्वरूप और संयोजक 4 प्रकार की मुक्ति है। ये गुरु की कृपा है तो ये चारों प्रकार की मुक्ति मोक्ष हो जाती है, ये निश्चय बात है। गुरु गीता का ये श्लोक शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। कोई एक दिन में पार्वती ने तो पार्वती अमर हुई, न एक दिन में तोता अमर हुआ, न बितनी सी कथा में नहीं हुआ। जो आजकल कथावाचक शॉर्टकट में वो सुना करके गुमराह करते हैं कि आप भी अमर हो गए, हमने ये आप शिव जी की कथा आपने कह दी, आपको सुना दी। अरे शिव जी की गीता शिव सर्वोदय के अंदर कितने प्रश्न पूछती है। पार्वती शिव सर्वदा जिसने पढ़ा है उनको मालूम है, उन पर टीकाएं हो रही है। आज कितने कितने महान, इतने इतने बड़े ग्रंथ बन रहे हैं उन टीका पर। शिव जी का शिव सर्वदा तो छोटा सा है, परंतु उसका अर्थ, संस्कृत के श्लोकों का अर्थ कितना गंभीर और कितना बड़ा है। उनमें क्या क्या कहा है, पार्वती ने कितने प्रश्न पूछे हैं, और सौर ज्ञान के बारे में, जो साधना के बारे में सारा ज्ञान उस शिव सर्वोदय में भर दिया। और आज करके पाखंडधारी कहते हैं शिव जी भांग पीते थे, गांजा पीते थे। शिव जी शिवरात्रि पर कई भांग, गांजा आदि, धतूरा पीते आदि कहते हैं। कौन सी इतिहास में लिखा है? शिव जी ने शिव सर्वोदय में है या शिव पुराण में है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जो नशा छुड़ाने वाला जो भाषण करता है, जो इतिहास लिखता है, लोग उनकी ओट के अंदर आपके लिए करते हैं और जुमे लगाते हैं, शिव जी के जुमे लगाते हैं। शिव जी के भांग खाते थे, धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे, सुरमा पीते थे। कहाँ पीते थे? कौन से इतिहास में लिखा है? कोई इतिहास में नहीं लिखा। फिर भी लोग शिवरात्रि के दिन बहुत से उत्सव मना करके भांग, गांजा, सुरमा आदि नए नए क्या क्या काम करते हैं जो नशे से होने वाले हैं वो, और गुमराह करते हैं ऐसे। और इतनी सी थोड़ी सी कथा सुनाने से अमर नहीं होता। कम से कम कई महीने लगे थे, तभी तो अंडा पका था, तभी तो पार्वती को नींद आने लगी थी। ज्ञान सुनते सुनते वह शांत हो गई थी।
अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, गुरु तत्व का ज्ञान सुनाया था। जैसे कहा ध्यान मुन गुरु मूर्ति, पूजा मुन गुरु पदम, मंत्र मुन गुरु वाक्य, मोक्ष मुन गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा जैसे परमात्मा की शक्ति उत्पत्ति करते हैं, ऐसे गुरु शिष्य की भक्ति की उत्पत्ति करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। गुरु विष्णु जैसे पालन करता है संसार का। परमात्मा की एक विष्णु शक्ति है, उनका नाम है विष्णु। वैसे ही शिष्य के हृदय में भक्ति की पालना पोखरा करते हैं, इसलिए विष्णु का है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु जैसे संहार करते हैं, शिव जी जैसे प्रलय करते हैं, संहार करते हैं। परमात्मा की एक रुद्र शक्ति है, वो प्रलय करती है, उनका नाम है संहार करना। तो शिष्य के काम क्रोध लोभ आदि जो भी विद्रोह करने वाले हैं उनको संहार करते हैं, इसलिए गुरु की उपाधि दी है। गुरु ब्रह्मा के रूप है, भक्ति की उत्पत्ति करता है। गुरु विष्णु के रूप है, पालना करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर के समान है, जैसे ही प्रलय करते हैं वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अनेक दोषों का संहार करते हैं, इसलिए गुरु की ने उपाधि दी है शिव जी की। गुरु की उपाधि दी है विष्णु की। गुरु की उपाधि दी है ब्रह्मा की। एक बार ब्रह्म रूप चतुर्थ लीला करते बिहार ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे, रचा सकल संसार विष्णु होकर के विश्व को पालता। धर्म ही तलेवे अवतार। प्रलय करते हैं शिव शक्ति, संहार करते हैं। ऐसे अनेक कथा ऋषि मुनियों की है। एक बात के अंदर हम गुमराह में नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये इतनी सी बात में क्या मोक्ष का मुक्ति हो जाती है, अमर हो जाते हैं। फिर अनुमान हम लगाते हैं कि वे सुए का बच्चा था, कितनी समय लगा था उसके अंडे पकने में, और कितने दिनों को उकारा देने वाला बना था, और कितने महीने लगने चाहिए, ये हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो बस सुना दिया कथावाचक ने। कथावाचक आजकल नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, फिल्मी तरह से कथा करते हैं। जो कविताई घटना घटित है उन कविताई को करते हैं डिंगल कविताई से करते हैं। पिंगल रहस्य पर नहीं बोलते हैं, पिंगल कोई चौपाई नहीं बोलते हैं, पिंगल रहस्य का कोई सवर नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं तो उनका वाक्य नहीं समझाते हैं। ऐसे नाटक चाटक ताम झाम सांग पाठ दिखा करके जो मजाक कोई चुटकुले कह करके कथा करते हैं, वह कथा नहीं है, वह तो एक चर्चा है। ऐसी आध्यात्मिक कथा, तत्व ज्ञान की कथा, जो आत्म अनुमोदन की कथा, वह कथा कहाँ है? घट में ईश्वर दूर बतावे, इसलिए जन्म मरेरा, जो जन हरि को दूर बतावे, 84 भूतेला। आखिर कथावाचक कहाँ बताते हैं? या तो आकाश की तरफ करते हैं अंगुली, या इधर उधर घुमाते हैं अंगुली। इधर है परमात्मा तो तुम बोलता कैसे है? तेरे भी कुछ नहीं है तो कैसे बोल रहा है? घट में ईश्वर दूर बतावे, इसलिए जन्म मरेला, जो जन हरि ने दूर बतावे, 84 भूतेला। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथन है, कोई एक का नहीं। बड़े बड़े जो शंकराचार्य आदि हुए उनके वाक्य है, ऋषि मुनियों के वाक्य है। सद वही हरदम हरि रवे भेड़ा, कर सत्संग खोज घट भीतर खोजा खबर पड़ेला। कई कहते हैं तो आजकल सत्संग करने वाले तो परमात्मा को अंदर बताते हैं। एक पंडित जी ने मुझे कहा था, मैंने कहा भी आप कहाँ मानते हो, आप में परमात्मा है या नहीं? आप में परमात्मा है या नहीं? बोलता नहीं है। कि आजकल हमारे सत्संगी है हमारे गांव में, वो कहते हैं परमात्मा अंदर है, घट के अंदर है, तो सत्संगी नहीं। सत्य कहाँ बताते हैं? घट में हरदम हरि रवे भेड़ा, कर सत्संग खोज घट भीतरे,
खोजा खबर पड़ेला। ये संसार अंधोंगा ही अंधा, अंधा एक सूरदास अंध हुए प्रकृति की देन से हूँ, और ये संसार अंधों से ही अंधा, उन अंधों से सूरदासों से ही अंधा है। ये संसार अंधों से अंधा, सूझे नाही गेला, क्रिया कर्म में मारे बच भेड़ा, वन भर में मिटेला। घट मेरी ईश्वर दूर बतावे, इसलिए जन्म मरेला। जो जन हरि को दूर बतावे, 84 भुगतेला। ये निश्चय है जो उंगली करके ऊपर बताते हैं और इधर उधर घुमाते हैं। घट में ईश्वर है, आप बोलते कैसे हो भी? परमात्मा आप में व्यापक भी नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हो? दुनिया को चक्का सुंदी देते हैं। ऐसे कथावाचकों की कथा सुनने से हमें लाभ नहीं होता। कथावाचक जो विद्वान कथा करते हैं, जो सिद्धांत में घटाते हैं, घट रामायण में घटाते हैं, भगवंत कथा भी घट शरीर के अंदर घटा करके जो आंतरिक तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान का अनुमोदन कराने वाली जो कथा होती है, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, उन कथा से लाभ होता है। ऐसे नाटक, साटक, ताम झाम, फिल्मी गाने, तरज मजाक आदि से कभी लाभ नहीं होने वाला है। आजकल मजाक क्या ज्ञान, तुक्कावार ज्ञान, बड़ी ज्ञान आदि, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए इस सूत्र को हम विराम देते हैं। हमें खुद को सावधान होना चाहिए कि हमारे में योग्यता क्या है। पहले अधिकारी आत्म ज्ञान के 4 अनुबंध है, उनमें पहला है अधिकारी होना चाहिए। हमारे में क्षमता होनी चाहिए भी पाखंड में जाता हूँ या सही रास्ते चलता हूँ। संतों का सिद्धांत और इनका सिद्धांत एक है या अलग है, या फड़ीवट ज्ञान करते हैं या गुमराह करते हैं। फड़ीवट ज्ञान का अर्थ होता है एक हमारे साथ सीखा जाता है, एक वैसे ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके संतों का उदाहरण दे दे करके ऐसे ऐसे करता है जैसे बंट चाट देता है। वो बंट निकलने वाला नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान जो कोरी हांडी होती है उसमें रंग लग जाता है। क्या करें, जो पाखंड का लग गया तो वो पाखंडी ही रहेगा। उनकी मानेगा, दूसरों की क्यों मानता है? उन्हें सच्चे गुरु या सच्चे वेदांत ज्ञान को उनको क्या लेना देना है? उसने जो गुमराह करी है, ये अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी नजीबती एक, कोटि हजारों ज्ञानी हुए उनकी निस्बती एक होगी, उनका ध्येय एक होगा। कहने की शैली अलग हो सकती है, समझाने की तरीका अलग हो सकता है। उनकी निस्बती, उनका ध्येय एक होगा, एक जगह जाने का ध्येय। एक अज्ञानी के पल पल मता अनेक, वो गुमराह करते हैं। कैसे तो ठाट बाट से कथा पर बैठते हैं, कैसे उनकी सजावट होती है, और कैसे कैसे वो आपके बंगलों में ऐश आराम में रहते हैं, कौन सी गाड़ी में चढ़ते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। ये हमें पुराने समय में जो प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन करके जिन्होंने पात्रों में जो लिखने की कोई सुविधा नहीं थी, उस समय जो इतिहास लिखे थे वह कौन से क्या थे? वो ऐसा राम वाले ऋषि नहीं थे जो आज हम कोई ऐसा राम वाले देखते हैं वैसे। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। हमें खुद को सावधान होना है, पाखंड में नहीं जाना है। सच्चे चाहे कितने भी हो, सच्चे विद्वान ऋषि की कथा सुननी है, जो अच्छे कथावाचक है उनकी कथा सुननी है, जो समाज का ज्ञान भी देवी और अध्यात्म का ज्ञान भी देवी। परमार्थ और बिहार में दोनों जाने परमार्थ की जानता है और बिहार की जानता है। घर में जो विपदा कोई कष्ट आ गया तो उनको निवारण के लिए विधि विधान संत के अंदर होते हैं, और समाज को सुधारने के लिए, परिवार सुधारने के लिए, राष्ट्र के लिए और अध्यात्म ज्ञान के लिए, सभी के लिए उनके मार्ग खुले होते हैं। वो बताने में हिचकता नहीं है, और हम एक दायरे में फंस जाते हैं। वो उनका कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है जो हम पहले निर्णय नहीं लेते। हमारी अधिकारिता नहीं है, मेन कारण यही है। हमारी योग्यता नहीं है, हमारी पहुंच भी नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए इस सूत्र को विराम देते हैं। जय श्री राम जी, जय श्री